नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः ഇന്ദിശദിവന്ദിയാടും തിരുവോടി മധുരവിസദിവ കാണും അന്താതീതി ഗുണാടും നമോജിനാടും ജിദീപപാടും തീരേടി കക്കിടായി ഉത്താരി മോസിരിസിരോടിവോ ആരീരായു പസയോ പരിപാലി ഭവജീനോ ഡുമൂരിം താടും ഡുമൂ സിദ്ധാടും നമോ ആരിയാടും ഡുമോ സായാടും ഡുമോലോയി സൗവിസാഫുടും अनंत परम सिद्ध भगवानी की एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो वितराग सुबन संस्कृति भगवत जनेश्वर तीर्थंकर परमेश्वर ने जगती के प्राणी मात को सत्यार्थ का बोध दिया। विश्व में जो भी सम्यक तत्व है वो अरहंत देशना है। सागर से मोती लेके आया पुरुष वो भले यूं कहता हो ये मेरे घर के मोती हैं, पर सत्य यह है जितनी सुंदर मोती है माणिक्य है ये किसी पुरुष के घर में उत्पन्न नहीं होते हैं, ये समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं। समुद्र से प्राप्त मोतियों को अहंकार के बस होकर के प्राणी सुखे सुखे घर का मोती कहते हैं। कुएं से लाया पानी पुरुष अपने घर का पानी कहता है। ऐसे विश्व में जितने प्रकार के सम्यक वचन है वस्तु स्वभाव की व्याख्या है, वस्तु का औसत्य है, वो संपूर्ण तत्व की पूर्णता करने वाला कोई महावक्ता महापुरुष पुराण पुरुष है, उसका नाम तीर्थंकर सर्वज्ञ देव है। साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण से व्याख्यान करने वाला कोई विशुद्ध व्याख्याता है, वह अनंत परमात्मा है। तीर्थंकर जनेश्वर ज्ञानियों एक नहीं हुए, दो नहीं हुए, अनंत तीर्थंकर भगवंत हुए हैं। आज तक आपने ये सुना है अनंत सिद्ध भगवान हुए हैं। क्या अनंत सिद्ध भगवान जो हुए तो हुए ही है, सामान्य केवल भगवंत इस पंचम काल में आपको तीर्थंकर होते नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वस्तु नहीं है उसका अभाव नहीं होता है। चक्कर से आपको मालूम होना चाहिए विकल्प सिद्ध भी होता है। अष्टि सर्वज्ञ नास्ति खरु विषाणवत, ये क्या है? विकल्प सिद्ध है। तो जिन जीवों को सर्वज्ञ दिखाई नहीं देख रहा है
जो सर्वज्ञ को नहीं देख पा रहे हैं, तो मित्र प्रश्न है, गधे के सींग भी नहीं दिखते। जब गधे के सींग नहीं दिखते हैं तो क्या सींग का अभाव है? गधे के सींग नहीं है लेकिन सींग का अभाव नहीं है, यानी सींग का सद्भाव है, इसलिए गधे के सींग के अभाव है। गधे के सींग के अभाव का कारण सींग का होना ही है। हमारे सर्वज्ञ आज तुमको नहीं दिखते हैं, यही सर्वज्ञ की सिद्धि है। हमारे सर्वज्ञ आज आपको नहीं दिखते हैं, यही सर्वज्ञ की सिद्धि है। कारण यह है कि गधे के सींग नहीं है, ये तुमने क्यों बोला? गधे के सींग नहीं है, सुरेश झांझरी कहने की क्या आवश्यकता? जब नहीं है तो नहीं है। लेकिन आपने ये कहा कि गधे के सींग नहीं है, इसका मतलब अवश्य सींग होते हैं, तभी गधे के सींग का अभाव है। और ज्ञानियों आज सर्वज्ञ नहीं है कि सर्वज्ञ नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है तुम्हें कहने की क्या आवश्यकता? इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा पुरुष है जो सर्वज्ञ था, जिसका तुम निषेध करने बैठे हो। विकल्प सिद्ध है, विकल्प सिद्ध है। जो सर्वज्ञ परमात्मा थे, सर्वज्ञ देव ने सारे विश्व को ज्ञानियों अहिंसा, सत्यचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस सिद्धांतों की व्याख्या की चरणानुयोग है। चरणानुयोग की पद्धति इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है। चरणानुयोग की पद्धति से ही करणानुयोग का समापन होता है। बहुत संभल के सुनना। सुब्री सागरी हर व्यक्ति के मस्तिष्क में आज जगत में लोग तत्व को सुनना पसंद कर रहे हैं। उनकी दृष्टि लगी हुई है कि जिनवाणी कहाँ मिले। ये गया, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, धन, औरंगाबाद, मित्र, रफीगंज, इतने ही लोग नहीं सुन रहे। यहां आपकी पवन और राजेश दिल्ली मुमुक्षु यहाँ बोले, महाराज जी हमने पहली बार जीवन में पूरे विश्व को नवागढ़ का पंचकर्म दिखाया, तो मैं कल सोचता हूं आपका प्रवचन कल मैं पूरे देश को नहीं विश्व को दिखाऊं। मित्र, जब लोग बैठ करके ऐसे ऐसे लोगों की भावना, पवन विश्वास मानना, एक जीव भी सम्यक को प्राप्त कर लिए, आपका पुरुषार्थ सफल हो गया। जिस साहब आप पटना से, एक भैया अजैन है, वो गया से मात्र प्रवचन सुनने के लिए आया है। कहाँ है भैया? खड़े हो जाना। गया वाले वो मात्र उपदेश सुनने के लिए आए हुए। मित्र, विश्वास रखना, आज जैसे आप मेरे पास आए हो तो कभी हमारे गौतम स्वामी महावीर के पास गए हुए थे, और ऐसे एक बार विपुलाचल पर विराजे राजगृह में तीर्थंकर महावीर। और मालूम आज ये गांव चंडी है। ये कौन सा गांव भाई? ये चंडी स्थान है। लेकिन पहले लॉकडाउन हम लोग चंडी गांव में थे, माधवगढ़ चंडी गांव में। वहीं पास के ही नगर के गौतम स्वामी थे। उनके वंश के एक सज्जन मेरे पास दादा आए, बोले महाराज जी मैं उस वंश का हूं जिस वंश में गौतम स्वामी हुए हैं, महावीर के प्रधान शिष्य। तो मित्र निखिल, तेरे भाई भी कहेंगे, बोले महाराज जी हम अपने भाई, उसके भाई के लड़के भाई हैं जिसने जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की है। प्रश्न ये है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लोगों को वस्तु धर्म समझ में नहीं आता। ऐसा कहना चाहिए कि परोसने वालों को परोसना आना चाहिए।
संतोष पंडित जी बनारसी जी, ऐसा नहीं है अरविंद भैया कि लोगों को वस्तु तत्व समझ में नहीं आता। वस्तु तत्व समझ में तो आता है। ये गया की जितनी, ये बाहर की जितनी माता है बैठी ना, आप विश्वास रखो, आदमी भूखा हो जो परोसेगी आदमी खाने को तैयार है। लेकिन यदि ये सुंदर बासमती चावल की खीर बनाती तो कौन छोड़ने को तैयार है। खीर तो तीर्थंकर भगवंतों ने ऋषभ देव को छोड़ करके 23 तीर्थंकरों ने खीर का आहार किया है। लेकिन व्यक्ति महेरी परोसे तो और कहे कि लोग खीर खाना नहीं जानते। सुबोध भैया, महेरी परोसे और कहे खीर खा रहे नहीं आता है। ज्ञानियों जिनवाणी सुनने के परिणाम हर व्यक्ति के मस्तिष्क में रहते हैं। हर व्यक्ति समझना चाहता है कि जैन दर्शन में अभी चतरा में एक यज्ञ चल रहा था, तो यज्ञ के विद्वान सुब्रत सागर प्रसन्न सागर पास आके बैठ गए और वो मालूम इन्होंने मुझे बताया, वो विद्वान आकर के जो यज्ञ में पाठ कर रहे थे, इन्होंने पूछा आप उपदेश भी करते होंगे? तो मालूम क्या बोले, उपदेश क्या करता हूं मैं, यही आपके विशुद्ध सार को सुन लेता हूं और डायरी पर लिख लेता हूं और मैं अपनी यज्ञ में प्रवचन कर देता हूं। बोले सुनते कहां हो? बोले चैनलों पर। अब प्रश्न यह है कि हर व्यक्ति जगत में तत्व को समझना चाहता है। वास्तव में आचार्य जो है वो सिंहासन पर बैठने मात का नहीं है। कोई ऐसा पिता होगा अपने पुत्र को जन्म दे करके मात्र पालने में खेलता नहीं, इसलिए जन्म दिया। कोई कौन सा ऐसा पिता होगा, बोले कौन सी ऐसी मां होगी, जनक जननी अपने लाल को जन्म दे करके एक नियत काल तक पालने में खेले, वर्ष 1.5 वर्ष तक, तभी तक आनंद देता है। इसके बाद पालने से निकले नहीं तो मालूम पालने की चिंता हो जाती है। समझ में नहीं आया क्या? ज्ञानियों, छोटा शिशु वर्ष 1.5 वर्ष तक पालने में रहे तब भी माता पिता को ज्यादा चिंता नहीं सताती, लेकिन वो पालने से उतरने ही नहीं जानता है तो मित्र पालने वाले को चिंता हो जाती है, अब कब तक पालूंगा पालने में। अब इनको निकलना चाहिए। बहुत दिन पल लिया भाई प्रसन्न, बोलो सरवार से, पालने में कब तक पलता रहेगा। अब इसे पकड़ना। ओहो ज्ञानियों, जब जनक जननी बच्चे को धीरे भैया पालने में पालते हैं, परंतु एक नियत समय है, इसके उपरांत उनको लगता है कि बेटे को पढ़ लिख करके प्रत्येक कुछ करना चाहिए, यानी कुछ करना चाहिए, निकुंज कुछ करना चाहिए। बच्चे को बड़े हो चुके हैं बालक, तो बालक बड़े हो चुके हैं, अब कुछ करना चाहिए। हर जनक जननी का मन कहता है मेरे बेटे आगे चल के हमारे कुल परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और जिन शासन को आगे बढ़ाएंगे। यही है तुम्हारे जिन शासन में जैनेश्वर दीक्षा के उपरांत हे धर्म माम पालियो, हम धर्म के पालने में पलते हैं। इसके उपरांत तीर्थंकर भगवंतों का शासन कहता है ज्ञानियों, जैसे बालक झूले में झूलता है उसमें 4 रस्सियां लगी रहती है, 4 रस्सियां लगी रहती है। 4 रस्सियों के मध्य में जो पालना होता है, आज के बच्चे तो म्यूजियम में देखने जाएंगे पालना क्या होता भाई। छतरपुर 4 रस्सियां लगी होती है पालने में और एक बीच में रस्सी होती है। माँ उधर काम भी करती जाती है और धीरे से रस्सी खींच दी जाती है और बेटा झूलता रहता, पालने में झूल रहा है। ज्ञानियों, ऐसी प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, ध्रुवना नियोग, ये 4 नियोग की रस्सी है जिन शासन में ये मुनिराज बालक उसमें पल रहे हैं और माँ जिनवाणी धीरे से झुला रही है। लेकिन मेरे लाल, पलने की सीमा है, पलने की सीमा है, पलने की सीमा है।
माँ पिता वृद्ध हो गए, महावीर बड़जात्या जी, इसके उपरांत बेटे पर ही लक्ष्य होता है, पोतों पर लक्ष्य होता है। ईमानदारी से बोलना, आप दोनों युवाओं से मेरा कहना कि आपके दादा से पूछना, पिताजी से पूछना, घर में तुम्हें क्यों रखा गया है। ऐसे खड़े खड़े मुस्कुराते रहना कि अर्थ कमाना, वंश चलाना, और जैसे तुम्हारे वंश के लोगों ने देव धर्म गुरु का पालन किया बेटा, ऐसे उनकी परंपरा का निर्वाह करना। एक बार भूखे सो जाना, नगर में आए मुनि को बिना आहार कराए बिहार मत करना। एक बार तुम बेटा भूखे सो सको सो जाना, लेकिन सांब सागर जी स्थिर बैठोगे तो आनंद आएगा। यानी एक बार भूखे सो जाना, जैसे मां स्वयं भूखे सो लेती है पर बच्चे को आंचल का पान कराती है, बच्चे को आंचल का पान कराती है, ऐसे बालकों इस संपूर्ण वीतरागी दिगंबर मुनिराज इन श्रावकों के बालक हैं। बेटा माँ दूध क्यों पिला रही है? माँ इसलिए पिला रही है कि मेरे लाल हमारे जाने की तैयारी है और तुम्हारे जीने की तैयारी है। तुम जीते रहोगे, तुम जीते रहोगे तो मेरा वंश चलेगा। और हे श्राप को जब मुनिराज के हाथ पर गिरा तब तो कहना, हे नाथ तुम जीते रहोगे तो जिन शासन का वंश चलेगा। बालक का जन्म होता है, जन्म शिशु का पालने में। आपको लगता है बालकों की मां बच्चे को पाल रही है। अखिलेश भैया जैसा मात्र मां बच्चे को नहीं पालती, जब झूले में खींचती रस्सी को तो देखने वाले को क्या दिखता है? मां अपने बालक को झूले में झुला रही है, पर पवन गोधा मां बच्चे को ही मन नहीं झुला रही है, बच्चे को ही झुला रही है, बच्चे को ही नहीं झुला रही है। विश्वास मानिए पाटने जी, पंडित जी, हेमंत भैया, वो मां बच्चे को नहीं, वो बच्चे के बच्चे को भी झुला रही है। उधर देखती है मेरे बेटा सोया हुआ पल्ले में, पर देख क्या रही अंदर? मेरे लाल का लाल भी होगा, मेरे लाल का भी लाल होगा। यानी यहीं तक रुक जाएंगे। जैसे संसार में संतति और वंश को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता होती है, ऐसी संस्कृति को चलाने के लिए निर्गंत अरंत भगवंतों की आवश्यकता होती है। मुनिराज दीक्षा लेते ही जब हमारे तीर्थंकर भगवंत एक नहीं दो नहीं कितने हुए ऋषभ? अनंत तीर्थंकर हुए बेटा, अनंत तीर्थंकर हुए पीयूष, अनंत तीर्थंकर। क्योंकि प्रत्येक काल में 24 हुई हैं, और ये 24 कब तक? वही भगवान नहीं आते हैं। भगवान निर्वाण के बाद दूसरे ही परमात्मा तीर्थंकरत्व को प्राप्त होते हैं। जैसे तीर्थंकर शासन चलते चलते वो तीर्थंकर शासन जिस काल में विलीन होता है तो केवली भगवंतों की परंपरा चलती है। इस काल में जम्बू स्वामी, गौतम स्वामी, श्रीधर स्वामी, लोहाचर आदि एक केवली भगवंत हुए। केवल सूर्य के अस्त होते ही ये भव्य श्रमण श्रमणियों की दृष्टियां, श्रावक श्रावकाओं की दृष्टियां कहां जाने लगी? आप विश्वास मानो, अनुभव की बात। सुबोध भैया वो महावीर बड़जात्या बैठे हुए आपके सामने,
उनका जवान बेटा चला गया, लेकिन छोटे से पोते को सिर पर हाथ रख करके वे अपने जी को संभाल रहे थे। ये सत्य है कि नहीं? बेटे पर सिर पर हाथ रख करके अपने हृदय को समझा रहे थे। बेटा गया लेकिन पोता तो है अपने सामने। बस मित्र मेरी इतनी सी बात सुनना, ये देश के मुर्दाज नहीं समझे, श्रावक श्रावक नहीं समझे, लेकिन हृदय की बात ये कि मित्र जैसे बड़जात्या के बेटे के वियोग होने पर अपने पोते को संभाल लिया, ऐसे तीर्थंकरों का निर्वाण होने के बाद हमने केवलियों को देखा। जब केवली को ही निर्वाण हो गया तो हमारी आंखें श्रुत केवली को देख करके संभल रही थी। कुछ नहीं तो मेरे पास श्रुत केवली भगवान तो है। और जब श्रुत केवली भगवान का ही अभाव हो गया, श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी, आचार्य भद्रभाव स्वामी अंतिम श्रुत केवली भगवंत हुए हैं। जो भद्रभाव स्वामी के संलेखना के उपरांत विशाखाचार्य आचार्य पर पद अधिष्ठित हुए। जीवन में ध्यान रखना, राजा के वियोग होते ही झांसी जी तुरंत किसी योग्य पुरुष को राजा बना देना चाहिए। समाज में मुखिया नहीं होगा तो समाज की कीमत समाप्त हो जाएगी, और संघ में मुखिया नहीं होगा तो संघ विक्षिप्त हो जाएंगे। समाज विच्छिन्न न हो, परिवार विच्छिन्न हो, इसलिए परिवार का मुखिया चाहिए। राज्य नष्ट न हो, इसलिए राज्य का अधिकारी चाहिए। श्रवण परंपरा समाप्त न हो जाए, इसलिए आचार पद चाहिए। शौक का पद नहीं है ये। संतान को जन्म शौक के लिए नहीं दिया जाता है, संतान को जन्म जो दिया जाता है। मित्र पाटनी जी हजारीबाग, आपके पिता ने भी आपको इसलिए जन्म दिया है कि मेरा बेटा आगे धर्म परंपरा को चलाएगा। मित्र आपने भी जिनको जन्म दिया है उन्हें ऐसे संस्कार देके चलना कि बेटा हमारे जाने के बाद ये वंश तुम्हारी ओर देखे। ऐसी महावीर के केवल में झलका ज्ञानियों, गौतम स्वामी के ज्ञान में आया, श्रीधर केवली लोहाचार्य के ज्ञान में आया, और विश्वास सिमंदर स्वामी ज्ञान में भी आ रहा है कि ये श्रवण परंपरा भारत में समाप्त नहीं हो पाएगी। कोई ना कोई आचार्य भगवंत अवश्य जन्म लेते रहेंगे। ज्ञानियों, भद्रभाव स्वामी के बाद विशाखाचार्य स्वामी उपस्थित हुए, और विशाखाचार्य के बाद क्रम से अंग श्रुत के केवली का विच्छिन्न होने पर अंग श्रुत के पाठक होते रहे, और अंत में चलते चलते वर्तमान में हम देखेंगे तो आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर महाराज, आचार्य शांति सागर छाड़ी, ये तीन आचार्य भगवंत हुए जिन्होंने ज्ञानियों अपने समय में इस जिन शासन की टपकती आंखों के आंसुओं को संभाल लिया। अन्यथा जैन समाज निर्गुरु संज्ञा को प्राप्त हो गई थी कि इनके कोई गुरु नहीं होंगे क्या। आज जो भी मुनिराज विचरण कर रहे भारत में, ये तीन आचार्यों के ही शिष्य हैं। आचार्य आदि सागर अंकलीकर, आचार्य शांति सागर दक्षिण, आचार्य शांति सागर राजस्थान ने छाड़ी। ये तीन आचार्य भगवंतों का उपकार मानो। सामने बैठे सिंहासन पर बैठे को देख करके ही मेरे मित्र नमस्कार मत करो, उन्हें भी देखो जिन्होंने इनको दिया है। वो दृश्य कैसा होगा, वो दृश्य कैसा होगा मालूम। दो धाराएं चल रही हैं। आचार्य परमेश्वरी अपने शिष्य को आचार्य बनाते हैं, आगम वचन है अंकुर। आचार्य परमेश्वरी अपने आचार्य अपने शिष्य को बनाते हैं, लेकिन राजा अपने बेटे को राज्य तलक करता है। ये सत्य है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अचानक राजा दिवंगत हो जाए तो फिर राजा कौन बनाएगा? उनका
परिजन पुरजन बनाएंगे। कदाचित उस वंश में संतान ही ना हो, राजकुमारी नहीं हो, फिर राज्य चलेगा कि नहीं चलेगा? आगम में और कई कहानियों में आपने सुना होगा कि हाथी को छोड़ दिया सुब्रत सागर जी और कलश लेकर के, और जिस महापुरुष के मस्तक पर हाथी जल झाड़ देगा, इस देश का वही राजा बनेगा। एक कल्पना करो, मतलब उस हाथी को कलश दे दिया और कलश लेकर के हाथी घूम रहा है, और जाते जाते एक पुरुष वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। वो दूसरे राज्य का पहले में राजा हो चुका था, किसी कारण से बेचारे को, वो कारण नहीं मुझे भी बताना है, वो वहां पर लेटा हुआ था। हाथी सीधा गया, उसने कलश छोड़ दिया और मुस्कुरा करके प्रजा ने उनको अपना राजा चुन लिया। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं वर्तमान में हाथी कलश के आचार हैं, क्योंकि आचार्य शांति सागर महाराज जी को जब कोई राज्य में राजा नहीं होता तो प्रजा को अपना मुखिया चुनने की आवश्यकता पड़ती। बिना मुखिया के समाज और राज्य नष्ट होता है। ऐसे ही मेरे मित्र, समाज के अंदर कितनी लत थी, जो आदि सागर, शांति सागर तीनों आचार्यों के सामने कोई जब दूसरा आचार ही नहीं था। इस समाज ने मित्र इस बात का निर्णय लिया कि आचारत्व नहीं होगा तो श्रम परंपरा कैसे चलेगी। इसलिए उन तीनों ही आचार्यों को समाज ने आचार पद दिया। तीनों को अच्छा किया कि बुरा किया? उस समय भी ऐसे भी लोग होंगे, सुरेश झांझरी जैसे, जो ये कह रहे होंगे क्यों उनको आचार्य बना रहे हो? मुनि ज्ञान सागर को समाज ने राजस्थान में आचार्य पद दे दिया। तो पहले लोग सोच रहे होंगे वृद्ध साधु हैं और ये जाने की तैयारी करें, ये समाधि की आचार्य क्यों बन रहे हैं? मित्र, जो आचार्य विद्यासागर को उन्होंने शिष्य बना करके आचार्यत्व सौंपा, तो अब सब मुस्कुरा रहे कि नहीं मुस्कुरा रहे? इसलिए जब भी तुम कोई अच्छा काम करने जाओगे, सबसे पहले विरोध होगा। ये डायरी पर नोट कर लेना। जब भी कोई अच्छा काम करने जाओगे, ये नीति है, सबसे पहले विरोध होगा। और जब विरोध होगा, मालूम पवन, आप भी आदिनाथ ये चैनल बनाने जा रहे थे तो लोगों ने जरूर कहा होगा, जैन समाज के जिनवाणी पारस पहल से दो है ही, आप ये नया क्यों बना रहे हो? जब भी कोई नया काम करने जाओगे तुम्हारा विरोध नियम से होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, तुम्हारे भाई का बेटा हो गया तो तुम बेटे को जन्म नहीं दोगे क्या? कुछ ऐसे अज्ञानी जीव भी चक्रेश होते हैं। जब अच्छा काम करने जाओगे तो जीवन में नियम से विरोध और होना भी चाहिए। विरोध नहीं होगा तो तुम दृढ़ता से अपना काम नहीं कर पाओगे। विरोधी आपको कमजोर नहीं करता है, विरोधी आपको शक्ति देता है। जब भी तुम परीक्षा में फेल हो बिनी, ये मत सोचना मैं कमजोर था फेल हो गया। ये फेल तुमको सिखा रहा है कि बेटा अगली परीक्षा में संभल के जीना है। हर एक उत्तीर्णता की ओर ले जाने के लिए आपको खड़ा कर देती है। समझा ना अंकुर भाई कि फेल ही होता रहेगा। हर एक उत्तीर्णता की ओर ले जाती है। ओहो, मालूम, जब विरोध होगा तो घबराने का नहीं। इसके बाद लोग तुम्हारी परीक्षा करेंगे। परीक्षा के उपरांत फिर धीरे धीरे जब तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, विश्वास मानो, वे ही लोग जो तुम्हारे विरोधी थे सबसे पहले वो तुम्हारा सम्मान करने आएंगे। बोले अब तो मेरे लिए चरणों में आना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी असफलता पर रोना नहीं, सफलता पर अहंकार करना नहीं। असफलता पर रोना नहीं, सफलता पर अहंकार करना नहीं। और मेरे मित्र, सहजता में जी करके उत्कर्ष को प्राप्त करना। अहंकार नहीं,
सहजता में जीना। वो सत्य ये है, जो तुम्हारा भाग होगा उसे भगवान नहीं छीन पाएंगे। जो तुम्हारा भाग होगा उसे भगवान नहीं छीन पाएंगे, और भाग्य नहीं होगा तो भगवान देने भी नहीं आएंगे। ओह, ये श्रवण संस्कृति, पवनी श्रवण संस्कृति, लोग माने ना माने, भाग्य था राम का। मेरे मित्र 14 वर्ष के बाद भी राजा बने तो राम ही बने। केकई ने अच्छा किया कि बुरा किया? केकई ने अच्छा किया कि बुरा किया? जगत को लगता कि बुरा किया, पर मैं कहता हूं बहुत अच्छा किया। सीधे सीधे राजा राम बन जाते, इतनी चर्चा का विषय नहीं बनता। थोड़ा टेढ़े टेढ़े होके बने ना तो सूर्य दुनिया में राम की माला फेरी जाती। ओहो, क्या नहीं, बोध होना चाहिए। विराजो ज्ञानी, झांझरे जी, सत्य यही है। जीवन में जब जब विपत्तियां खड़ी करे कोई, बस आप इतना कर लेना प्रणव, रोता नहीं, हंसते रहना, हंसते रहना, हंसते रहना। मुस्कुराना ज्ञानी, दुनिया को रुलाना है। ओह, जो तुमको रुलाने के लिए आए थे उनके सामने तुम मुस्कुराते रहना, वे बेचारे रोके जाएंगे। ओह, वे रोके जाएंगे। बोले क्यों? बोले मैं जिसे रुलाने के लिए आया था वो तो रोया ही नहीं है। पागल, मैं ही हूं जो रुलाने आया था। पुण्य चमक रहा है तो रो नहीं सकता व्यक्ति, मुस्कुराते ही मुस्कुराते रहेगा। राम कहां रो पाए? हे मित्र, हे मित्र, विकास का समय जब आए तो समझ जाना चाहिए प्रशंसा कर। विकास का समय आए तो समझ जाना चाहिए। मालूम, ऐसा मत सोचो बे अज्ञानी जीव हैं, वो कहा ज्ञानी पापड़ी वाल। चित्रमल जी, पाटनी जी, इनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ तो गया के लोग कहने लगे कैसा जीव है, 3 हो गए। तो मित्र, अबे तीनों जब मंदिर में पूजा करने जाते ना तो सबसे पहले सुबोध अज मेरा पीठ ठोकता है। बोले तेरे तीनों धर्मात्मा जीव है। ज्ञानी प्रतीक, जितने लोग धर्मात्मा होंगे और तुम 4 भाई हुए और 4 नगर में जाके बस गए। मालूम, यहां पर ऐसे भी लोग हैं झारखंड बिहार में जो एक पिता के 4 संतान है, वो 4 गांव में बसे हुए हैं। कोई हजारीबाग में तो कोई कोडरमा में, कोई गया में तो कोई मेरे मित्र औरंगाबाद में, तो कोई आपके बगल में रफीगंज में, 4 जगह बसे हुए हैं। तो 4 जगह अचानक कोई मुर्राज आ जाए बेटा तो 4 जगह आहार कराने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 4 भाइयों को जन्म देने वाले माता पिता ने अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया ना। ऐसे ज्ञानियों यदि आचार्य विराग सागर ने कितने 8 आचार्य भगवंत बना दिए, तो मेरे मित्र 8 की जगह एक भी लेने जाएगा तो 8 जीवों का कल्याण होगा कि नहीं होगा? ओहो, आचार्य विद्यासागर महाजी ने अंकुश कितने निर्यापक बनाए हैं? अब 10 निर्यापक बनाए। वे 10 निर्यापक इतने मुनिराजों को संभालेंगे, भविष्य में दीक्षा देंगे तो जिन शासन बढ़ेगा कि घटेगा? मेरे मित्र, संतान को जन्म देना चाहिए समाज बनाने के लिए, और संतों को जन्म देना चाहिए संस्कृति को बढ़ाने के लिए। विराजो ज्ञानी, ओहो विराजो। इसलिए आज मुझे नहीं लगता कि ज्ञानियों, एक बार सुब्रत सागर जी जैसे सुबोध भैया बैठे ना, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में शिवराज जी, वो हमारे सभा में बैठे हुए थे विदिशा में। कहाँ पर? ऐसी फर्श पे पंचशील सिद्धांत का विमोचन कर रहे थे। आके बोलते महाराज जी आशीर्वाद दो।
किस बात का? बोले देश की समाज की सेवा करता रहूं। तो मैंने सोचा ये व्यक्ति इतना अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा है कि देश की समाज की सेवा करता रहूं। यदि ये शासन का पद प्राप्त करके देश की सेवा करने की भावना भाता है, तो यदि कोई जीव सामान्य मुराज आचार्य पद को प्राप्त करके जिन शासन की सेवा करें, ये तो कोई पाप नहीं है, ये महान महान पुण्य है। लेकिन पद पा करके अहंकार के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, सिंहासन पर बैठ जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ब्रह्मांड में मैं ही सब कुछ हूं। तीर्थंकर भगवान महान हुए हैं ज्ञानियों। आज एक वो दिन था, द्रोणगिरी में आचार्य विराग सागर का आचार्य पद हुआ। तब भी ज्ञानी लोगों ने सोचा ये युवा मुनि आचार्य पद पर आसीन हो रहे हैं, क्या करेंगे? तो वहां पर बड़े बड़े धुरंधर लोग थे, विद्वान लोग, और सभी ने मिलकर के आचार्य मुनि विराग सागर को सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में पाटे से उठा करके सिंहासन पर रख दिया और पेपर में छपा, भीड़ के बीच में दुल्हन लुट गई। छतरपुर के पेपर में छपा कि भीड़ के मध्य में दुल्हन लुट गई। तो लोग लोग देखते रहे, बोले मंडप के अंदर दुल्हन कैसे लुटते? लोग जब पढ़े तो देखें कि भाई एक मुनिराज भीड़ में बैठे हुए थे, लोगों ने उठा करके उनको सिंहासन पर बिठा दिया। ज्ञानियों, आज का वो दिन था, औरंगाबाद महाराष्ट्र और ये औरंगाबाद बिहार पास में है। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में आचार्य सरमती सागर महाराज जी वहाँ आए हुए थे। वो मेरे जीवन में पहली बार भोला उनके दर्शन करने का भाव था। एक आचार्य के मैं दर्शन नहीं कर पाया, अब इस पर्याय में कभी हो भी नहीं पाएंगे। मेरे मन में भाव था कि आचार्य विद्यानंद जी मध्य प्रदेश तरफ आए नहीं और मैं दिल्ली तरफ गया नहीं, उनकी समाधि हो गई। बहुत मन में भाव था कि एक बार आचार्य विद्यानंद महाराज के दर्शन करूं, लेकिन वो नहीं हो पाया। सुमति सागर, सरमती सागर, कुंतु सागर, विद्यासागर, पारस सागर, विमल सागर, अरे बड़े बड़े बुजुर्ग वर्धमान सागर, इन आचार्यों के पास मिलने से संभव सागर जी। जब भी बालक युवा जितने यहाँ बैठे हुए हैं, बेटा कोई बड़ा वयोवृद्ध विद्वान, वयोवृद्ध कोई समाज का सेवी, अनुभवी कोई पुरुष हो, बेटा सारे काम छोड़ करके एक बार उनके पास मिलने चले जाना। कम से कम तुम ये तो नहीं कह पाओगे अमुक व्यक्ति से नहीं मिल पाए, जैसे कन्हैया लाल जी बैठे हुए यहाँ पर, विजय भाई बैठे हैं, तो इन लोगों से इसलिए मिलना कि तुम्हारे बाल ऐसी सफेद हो गए, कुछ अनुभव भी है जीवन में, ये जरूर पूछना। बोले त्रिलोकचंद जी ऐसे ही सफेद हो गए क्योंकि अनुभव भी है, वयोवृद्धों से मिलना चाहिए। अभी हम लोग शिखर जी में संभव सागर महाराज जी पास थे, तो उनका अपन अनुभव सुनते थे। जैसे कोई वयोवृद्ध आदमी 80 साल का है, उस व्यक्ति से तुम अनुभव सुनोगे तो आपको और 80 साल पुराने अनुभव मिलेंगे ना। इसलिए बहुत सारी बातें आपको मालूम, जज साहब से मिलना, ये पूरा का पूरा वर्तमान की पोथियों से कोई जजमेंट नहीं होता। पूर्व में जो अनुभव हुए हैं वे भी पोथियां रखी रहती हैं, उनके सारा का सारा 1990 में क्या हुआ था तो 1890 में क्या हुआ था, इस प्रकार का कोई केस आए तो कैसे निपटाना पड़ेगा। आचार्य परमेष्टि पद जो है बेटा यही पद है, इनके लिए मालूम करना पड़ता है कि अमुक वंश पूर्व अमुक सदी में जो आचार्य हुए थे उनके सामने कैसी घटना घटी होगी, तो उन्होंने अपने संघ का संचालन कैसे किया था। आचार्य भगवंत के लिए, आचार्य परमेष्टि के लिए अपने आप को संभालना चाहिए, श्री संघ को संभालना चाहिए और मेरे मित्र धर्म को संभालना चाहिए, जैन समाज को संभालना चाहिए संपूर्ण। जैसे कि राष्ट्र का मुखिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, ऐसे जिन शासन का वर्तमान कोई मुखिया पद है वो आचार्य पद होता है। जानियो, मैं तो नहीं सोचता था दर्शन करने के लिए मेरे साथ चक्रेश थे,
प्रसम सागर थे और मनुग्ग सागर। आप बोलते क्या बोलते सुब्र सागर? कोई संस्था बनती है, उसका संस्थापक क्या कहलाता है? फाउंडेशन, हाँ फाउंडर। तो ये फाउंडर लोग हैं कौन? चक्रेश, प्रसम सागर जी, मनोज्ञ जी। तो ये यथार्थ में मैं तो आचार्य महाराज के दर्शन करने गया था, वहाँ पर आचार्य विराग सागर महाराज जी ने रोक लिया और रोक करके प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तो प्रायश्चित शास्त्र पढ़ाया तो मैं सोचता था हमारे ये प्रमेश सागर जी, प्रसन्न सागर जी, मनोज्ञ सागर, 3 क्षुल्लक जी थे। वो दिन भी आ गया 31 मार्च को। ज्ञानियों, एक जैसे हाथी के होदे को चूहे पर रख देना, हाथी के होदे को चूहे पर रख देना, मैं तो यही देख रहा था। बाकी प्रसन्न सागर चक्रेश को मालूम है, जिस दिन आचार्य पद हुआ सुबोध भैया, मैं तो एक कमरे में पड़ा था, सोच रहा था जिस पद को कुंदकुंद जैसे योगियों ने स्वीकार किया हो, भद्रवाह स्वामी ने 24,000 मुनियों का आचरण निर्वाह किया हो, मित्र शांति सागर आचार्य महावीर कीर्ति, आदि सागर महावीर कीर्ति, आचार्य विमल सागर, सन्मति सागर, ऐसे धुरंधर आचार्यों ने जिस पद की गरिमा को बढ़ाया हो। मैंने कहा गुरुजी, इस छोटे से बच्चे को एक पर्वत बाड़ा है महाराष्ट्र में मुक्तागिरी के पास में, तो उनका पोता भी हमारे संग में ब्रह्मचारी है अभी। तो गंगवाल जी थे एक पर, गंगवाल जी, वो जब भी सुबोध भैया मेरे पास आए बोले मैं विराग सागर से कहूँगा, बोले आप जो ना एक सुखी जीवन जीने वाले साधु को दुखी मत करो, जो आनंद का जीवन जी रहा है उसे तुम आचार्य पद दे करके दुखी मत करो। हर समय ये बोलते थे, बोले आपको मैं आचार्य नहीं बनने दूंगा। मैं भी सोचता था ठीक कह रहे हैं, बोले बहुत क्लेश है जगत में, लेकिन सत्य है क्लेश आचार्य पद में नहीं होता है, जो पद का निर्वाह नहीं कर पाते उनको क्लेश होता है। किसी पद में कोई क्लेश नहीं है, पद का निर्वाह होना चाहिए, और पद को जो अपना मान लेते हैं उन्हें दुख होता है। मैं अपना जीवन जी रहा हूं, यदि अपने नियोग से 4 व्यक्ति और मोक्ष मार्ग पर लगते हैं तो कोई पाप नहीं है, बड़ा श्रेष्ठ काम है, संस्कृति की रक्षा होना चाहिए। ज्ञानियों, यह भी मुझे मालूम है जो आचार्य महाराज ने दिया है, पर मित्र इसे छोड़े बिना समाधि हो नहीं सकती। इसलिए ज्ञानियों, आज मैं यही भावना बाता हूँ कि जिसको आपने इतना ऊंचा स्थान दिया है उसकी गरिमा न गिरे और मेरी समाधि की गरिमा ना मिटे। पद पर ही आसीन ना रहूं, सो पद पर आसीन होने के लिए चक्रेश हमसे पूछ रहे थे, ये तुम्हारे सारस्वत जी, पुलिस सागर जी पूछ रहे थे कल, आपको कैसा लग रहा है? सत्य है, बरसों बरसों निकल जाएं, मुझे 2 वर्ष हो गए बिहार में और झारखंड में, पर कोई कष्ट नहीं। 30-32 साल हो रहे हैं दीक्षा लिए, एक दिन भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ सेठी जी, ललित भैया, कि मैंने दीक्षा क्यों ली। आनंद ही आनंद है, और सुब्रत सारी भाषा में बोलूं, मनुष्य पर्याय का आनंद लूट रहे हैं लोग। यानी संयम का आनंद जगत में रौनक कहीं है तो मात्र मात्र मनुष्य पर्याय का आनंद है तो संयमी जीवन है, पर वैराग होना चाहिए। वो वैराग नहीं है तो पंडित जी ये सोचोगे, मालूम इस भीड़ को, मालूम है वन खंड में भीड़ तुमको दिख रही है, ये देख करके तुम दीक्षा ले मत लेना, नहीं तो मालूम चला कि मित्र सोच रहे हो बोले कोई चौका लगाएगा कि नहीं लगाएगा। चौके की चिंता करोगे तो यहां से बड़ा कोई कष्ट नहीं है, और चौका की चिंता छोड़ करके अपने चौके में रहोगे तो यहां जैसा सुख नहीं है। यानी रत्नात्रय की आराधना स्वयं की होना चाहिए छोटू, लेकिन
पुण्य का नियोग तुम्हारे साथ है तो जगत पीछे पीछे चलेगा, और पुण्य तुम्हारे साथ नहीं है तो तुमको जगत के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। जो जीव चारित्र के अनुसार जीता है दुनिया उसके पीछे रहती है, जो चारित्र को पीछे करके जीता है वो दुनिया उससे बाहर हो जाती है। इसलिए रत्नत्रय मार्ग जो है ज्ञान आचारित्र का जो आचारित्व है वह अहंकार के पोषण के लिए नहीं है, इस सुपर कल्याण की दृष्टि से है। आपका समय हो चुका है कि वो शक्ति प्राप्त हो, क्या नियोग वो नियोग, और ये भी सत्य हो। देखो प्रसम सागर जी, ये मूलभद्री ज्ञानी, इसके पहले मनोज एक आचार पद आपने मूलभद्री मनाया था, और यही ज्ञानी ने वहाँ पर 5 प्रक्षालन किए थे अरविंद भैया, याद है आपको? ये सब सहज नियोग है, इसलिए चक्रेश खड़े हो जाओ, उस बात को पुनः दोहराओ। आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करना चाहिए, जीना चाहिए। जीवन निर्मल है तुम्हारा तो जीने के लिए आपको कमाना नहीं पड़ेगा, कमाने वाले मिल जाएंगे। और स्वयं का जीवन निर्मल नहीं है, विश्वास मानो तो नियोग ऐसा, तुमको तो ऐसा ही जीना पड़ेगा। जिसको जीवन में पत्थर लिखे हैं उनको ठोकर लगना ही है, और जिनको फूल लिखे हैं उन्हें पत्थर नहीं फूल मिलना ही है। इसलिए बैठ जाओ ज्ञानी जो है। आज ज्ञानी आचार्य विराग सागर महाराज जी का परम उपकार है, उन्होंने दीक्षा देकर के इतना विश्वास किया अपने शिष्य पर कि मेरे मित्र कुंद कुंद शमंत्र भद्र भद्रवायु समय जैसे महान गणिपत को सौंप करके, और कल ये प्रणव भाई आए थे से 3 युवा, ये आचार्य महाराज का बिहार करा रहे थे बुंदेलखंड में, तो इन्होंने आकर बोला सुबोध भैया मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बालक बोले कि एक स्थान पर आचार्य श्री बिहार कर रहे थे और उन्होंने कहा प्रणव देख ये सामने। बोले क्या? बोले यहाँ पर विशुद्ध सागर जी बैठे हुए थे, मालूम पानी गिर रहा था, जिनवाणी की सुरक्षा के लिए एक पुलिया के नीचे में अंदर चला गया, मैं छिलक था। तो आचार्य महाराज को वो भी ज्ञान था कि उनको कितनी चिंता है कि बोले विशुद्ध सागर इसके अंदर चले गए थे। क्या नहीं, अपनी चिंता अपन करें ये बहुत बड़ा काम नहीं है, अपनी चिंता गुरु करें ये बहुत बड़ा काम है। इसलिए अपन को अपनी चिंता नहीं है। देश में वयोवृद्ध अभी आचार्य विराजमान है, कुंतु सागर आचार्य विद्या सागर, संभव सागर, वर्धमान सागर, पुष्पन सागर, ये बड़े बड़े धुरंधर आचार्य विराजमान है। प्रतीक अपन को किस बात की चिंता करना टोनी? जब नाश्ते के पंडाल लगे हुए हैं तो घर की चिंता क्यों करने का? हो ये चतरा वाले मालूम हर व्यक्ति मुस्कुरा के आ रहा था। बोले महाराज जी कहाँ आ रहे? बोले जब लगे व्यवस्था तो क्यों चिंता करने की? ऐसे ने आचार्यों ने मेरी चिंता की है, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता? जो है सो है। बैठ जा बालक, आत्मा शुभाभम